कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान शहर से, जहाँ एक घर में हस्बैंड वाइफ अपने बच्ची से बात कर रहे होते हैं। उन लोगों को बाहर से अजीब अजीब सी आवाज आती है और जब वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो बाहर हड़कंप मचा हुआ था। इधर उधर भाग रहे थे, तक कि देखा उनके पड़ोसी भी बैग तैयार करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो अपने पड़ोसी से पूछने की कोशिश करते हैं तो वो बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो अपने पड़ोसी के छोटे बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा उनको बताने वाला था, इतने में उनके परिवार वाले उसे ले जाते हैं। ये सब देखकर वो लोग भी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको कहीं से कुछ लोग वापस भी आ रहे थे। जब उन लोगों ने देखा तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। इतने में उन्होंने देखा कि उनके पास से एक छोटा कंकड़ आकर गिरता है और पास वाला पहाड़ भी पूरा हिल जाता है। तो सूचना के दौरान उनको पता चलता है कि पूरे शहर में एक वायरस फैल गया है और पुलिस वहाँ के लोगों को शहर से बाहर नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा था। इस वायरस का कोई ना तो तोड़ था ना ही कोई उपचार। तो वो लोग देखते हैं कि हवाई जहाज द्वारा पूरे शहर को तबाह किया जा रहा था। लोग बेरहमी से मारे जा रहे थे। वो तीनों लोग पहाड़ के जरिए बाहर निकलते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। तीनों लोग इतने घबराए हुए थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सरकार ने सिर्फ एक ही रास्ता निकाला कि जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो जान से मार दिया जाए। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तो उनको बंकर दिखाई देता है। सवाल एक ये भी था कि उन लोगों को बाहर निकालने के बजाय उन्हें शहर में क्यों रहने दे दिया जा रहा है। और जैसे ही वो लोग बंकर के अंदर घुसते हैं तो ऊपर से जोरदार धमाका होता है। अगर जरा सी भी देर होती तो वो तीनों लोग मारे जाते। लोगों को जीना है तो सिर्फ बंकर में ही रहना पड़ेगा। परेशानी की बात ये थी कि आखिर ये लोग यहाँ कब तक जी पाते और कब तक सरवाइव कर पाते और वहाँ पेट भरने के लिए क्या खाना होगा। अच्छी बात ये थी कि वहाँ ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए बहुत दिन के लिए चलने वाला था। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो लेडीज सोचती है कि अगर मेरी बच्ची बीमार होगी तो उसका क्या होगा। अच्छी बात ये है कि एक्सपायरी खाने खाने से हर कोई बीमार पड़ जाता है। वो लोग इस बात से भी घबरा रहे थे कि ये इस जहरीले वायरस ने इनकी बॉडी पर भी अटैक ना कर दिया हो, लेकिन ये सोचने का वक्त नहीं था। उन लोगों को ये बंकर ऐसा बनाना था कि ऊपर से कोई देख ना पाए और किसी को पता ना चल सके। उन लोगों ने बंकर का दरवाजा जंजीर से ऐसे जकड़ा दिया जैसे मुश्किल से ही खुलता और तय किया कि उन लोगों को यहीं पर जिंदगी गुजारनी है। कितने दिन बीत चुके थे उन लोगों को ये भी अंदाजा नहीं था। कब दिन हो रहा है कब रात पता नहीं। रोज वही सेम खाना, कीचड़ से भरा हुआ पानी। बच्ची अपने पापा से पूछती है कि हम यहाँ कब तक रहेंगे, लेकिन पिता के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि बाहर जब वायरस चला जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनको यहाँ रहते रहते 300 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं। बच्ची अपनी माँ की द्वारा बनाई गई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया का नजारा देखती है। हर चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा था। दूर दूर तक इंसान की कोई झलक नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया राख से भर चुकी हो। ये सब देखकर उन लोगों को लगा कि हम शहर के बचे हुए आखिरी लोग हैं। बहुत ज्यादा टाइम बीतने के बाद उन लोगों को खाने का सूझता है और जब वो लोग खाने के लिए का डिब्बा निकालते हैं तो वो डिब्बा अंदर से पूरा खाली निकलता है। वो लोग समझ गए थे उन लोगों के अलावा भी यहाँ पे कोई और है, लेकिन वही एक डिब्बा खाली नहीं था, लेकिन कई सारे डिब्बे खाली कर दिए थे। वो लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके 2 हफ्तों का खाना था। उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि वहाँ कोई चूहा है। उन लोगों ने तय किया कि अगर ये चूहा है तो उसे जल्द से जल्द मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा पूरा खाना खा जाएगा। वो बच्ची खेल रही होती है तो उसे अचानक एक आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो उसे अचानक चूहा दिखता है। वो चूहे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चूहे को मारने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है और लाल टेंट को गिरा देता है। थोड़ी देर बाद फाइनली वो चूहे को मार देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में अब पीछे पता चलता है कि उस लाल टेंट की गिरने की वजह से आग लग गई थी। लाल टेंट को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाल टेंट इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसका हाथ जल जाता है और थोड़ी देर बाद लालटेन का शीशा फट जाता है और जिससे बहुत ज्यादा धमाका होता है, जिसके कारण पूरी टेबल में आग लग चुकी थी। जैसे आग को बुझाया, लेकिन बंकर में धुआं इतना भर गया था कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन लोगों को एक बात का डर था कि अगर धुआं बाहर निकला तो लोगों को पता चल जाएगा कि इस जमीन के नीचे भी कोई सरवाइव कर रहा है। अब सब लोग सांस रोक कर बैठे थे ताकि किसी को हलचल का महसूस भी ना हो। अगले दिन वो पेरिस्कोप से वो बाहर का नजारा देखते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल चुका था। ये सब देखकर उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई। उन लोगों को यकीन हो गया था कि उनके ठिकाने का राज खुल चुका है। वो लोग अपनी बेटी से कह के जाते कि भाई चाहे कितना भी कोच भी बुलाए बाहर नहीं निकलना। थोड़ी देर में वो लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वो देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है तब वो बंकर का दरवाजा खोलते हैं। नीचे लड़की उनकी अकेली रह गई थी। उस लड़की को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था अपने माँ बाप का इंतजार करते करते। थोड़ी देर बाद स्टूल पर चढ़कर वो लड़की पेरिस्कोप से बाहर का नजारा देखती है। उसने बाहर कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें गले में ही अटक गई। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काली परछाई अब उसके माँ बाप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। जोर से चिल्लाया, लेकिन
उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी क्योंकि उसके माँ बाप बहुत दूर थे। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और बाहर निकालने के लिए निकल जाती है। बाहर निकलकर उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता वहाँ अब नहीं थे। बच्ची इतने घबरा जाती है कि जोर से अपने माता पिताओं को चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे से उसका मुंह अचानक किसी ने दबोच लिया। ये कोई और नहीं, वो उसकी माँ ही थी। कुछ सेकंड बाद वहाँ एक जंगली का झुंड वहाँ से तेजी से गुजरा। हालांकि वो तीनों लोग बार बार बचे, लेकिन उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। जाहिर सी बात है उन लोग वो रहने का झुंड राक्षस से अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था। थोड़ी देर में वो लोग बंकर के नीचे आ जाते हैं। उन लोगों को बंकर के ऊपर किसी राक्षस के चलने की आवाज आती है। वो लोग इतना घबरा जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है। हालांकि दरवाजा बहुत मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उस राक्षस के सामने वो सारी जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। ये देखकर उन लोगों को लग चुका था कि दरवाजा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इसलिए वो बच्चे का पिता तेजी से अंदर भागता है और नल का हत्था निकालता है। इतने में उस बच्चे की माँ भी हिम्मत दिखाती है कि गेट की जंजीरें पकड़कर लटक जाती है, लेकिन धीरे धीरे बंकर का दरवाजा खुलने लगा। और दरवाजा खुलने के बाद उसने जो बाहर देखा बहुत ही ज्यादा डरावना था। इतने में लड़की का पिता उस हत्थे को उसके मुंह पर वार करता है, जिससे उस राक्षस के मुंह पर लग जाती है और वो पीछे हट जाता है। उसके बाद वो मजबूताई से घर का गेट बंद कर देते हैं। लोगों को अंदाजा हो गया था कि बाहर की दुनिया में ना कि वो बेरहम सोल्जर थे, बल्कि बाहर राक्षस भी मौजूद है। तो पूरा परिवार सीढ़ियों के सहारे बैठकर अफसोस करता है, क्योंकि उनका ठिकाना अब उजागर हो चुका है। बाहर के लोगों को पता चल गया कि इस जगह नीचे भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। ऐसे स्थिति में आप लोग होते तो बहुत ज्यादा डर जाते। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।